नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चित्राक्ष एकेडमी एजुकेशनल वीडियोस में। साथियों, इससे पहले वाले वीडियो एपिसोड में हमने पास्ट का परफेक्ट टेंस देखा था। आज हम देख रहे हैं पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से हुआ था, से हुई थी, से हुए थे शब्द आ जाते हैं। इस तरह के वाक्यों को हम देख करके पहचान सकते हैं वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस टेंस में हैड बीन आपको मिलता है, जो एक वचन और बहुवचन दोनों तरह के सब्जेक्ट के साथ लग जाता है। हैड बीन अकेला हेल्पिंग वर्ब है जो दोनों के साथ लगता है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो। मेन वर्ब की बात करें इस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हम लोग करते हैं। साथ ही साथ इस तरह के जो वाक्य होंगे इसमें आपको टाइमर मिलेगा, अर्थात समय मिलेगा। तो आपको देखना है वाक्य में समय निश्चित समय है या फिर अनिश्चित समय है। यदि आपका समय निश्चित है तो आप वहां पर सिंस का प्रयोग अवश्य करें, और यदि आपका समय अनिश्चित है, इनडेफिनेट टाइम है, तो आप वहां पर फॉर का प्रयोग अवश्य करें। अर्थात आपको सिंस और फॉर का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। सामने एक चित्र दिया गया है जिसमें एक प्लम्बर दिखाई दे रहा है। प्लम्बर अर्थात नल ठीक करने वाला, साथ में हैड बीन और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दी गई है। एक नल ठीक करने वाला पिछले 2 घंटे से नल को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, नल की समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहा था। तो वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थी और हुआ था, हुई थी तरह के शब्दों का प्रयोग देखने को मिल सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक इसे शेयर करें। आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं इस टेंस में किस तरीके से वाक्यों को बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम सिंपल वाक्य बनाना देख लेते हैं। इस तरह के जो सिंपल वाक्य होते हैं वो ये हैं, हम 2 दिन से फिल्म देख रहे थे। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन का प्रयोग करना है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हुए, और अंत में सिंस फॉर का प्रयोग करते हुए वाक्य को खत्म करना है। देखिए आपके सामने वी हैड बीन, तो हमने हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लिया है, वॉचिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज कर लिया है। हमारा समय जो है वो 2 दिन है, जो कि एक इनडेफिनेट टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर 2 डेज यूज किया है। तो निश्चित समय होता तो हम यहाँ पर सिंस यूज करते, लेकिन ये निश्चित समय नहीं होकर के अनिश्चित समय है, जिसके लिए हमने यहाँ पर फॉर शब्द यूज किया है। अगला सेंटेंस आता है, वह 2 साल से नेपाल में रह रहा था। वाक्य बनेगा, ही हैड बीन लिविंग इन नेपाल फॉर 2 ईयर्स। हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई है, लिविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो गया है, और 2 साल के लिए हमने फॉर यूज कर लिया है। वे 5 दिन से कार्य कर रहे थे। दे हैड बीन वर्किंग फॉर 5 डेज। अनिश्चित समय है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। इस तरीके से इस टेंस के सिंपल वाक्य बनाए जा सकते हैं। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव वाक्य बनाने की ओर। सबसे पहले देख लेते हैं नेगेटिव वाक्य कैसे बनेंगे। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का आधा हिस्सा आपको लगाना है, यानी कि हैड, और 3 नंबर पे नोट लगाने की प्रक्रिया होती है जो हम शुरू से जानते हैं, क्योंकि नोट हमेशा 3 नंबर पे लगाया जाता है। तो आपको हैड और बीन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट लगाना होगा, तब आपका वाक्य बनेगा सब्जेक्ट, हेड, नोट, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैंने दाहिनी ओर राइट साइड में आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख भी दिया है। सभी तरह के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच नोट लगाया जाता है यदि वाक्य आपको नेगेटिव बनाना है। तो वाक्य है, इस गली में 1 घंटे से बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। वाक्य बनेगा चिल्ड्रन, साथ में हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाएगी हैड, 3 नंबर पे नोट लग जाएगा और बीन लग जाएगा। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा चिल्ड्रन हैड नॉट बीन। अब लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हुए अनिश्चित समय है, इसलिए हमने फॉर का यूज यहाँ पर किया है। प्रधानमंत्री जी 1 घंटे से भाषण नहीं दे रहे थे। प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन डिलीवरिंग स्पीच फॉर एन आवर। भाषण देने को डिलीवर बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा करके डिलीवरिंग बना दिया गया है। हैड नॉट बीन, नोट 3 नंबर पे लगाया जाता है, लगा दिया गया है। प्रियंका 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी। प्रियंका हेल्पिंग वर्ब हैड, नोट 3 नंबर पे, बीन बचा हुआ हिस्सा है, तो हैड नॉट बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 आवर्स।
इस तरीके से हम यहाँ पर नेगेटिव वाक्य बना पाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनाए जाएंगे, उनके नेगेटिव वाक्य में हैड और बीन दोनों के बीच नोट लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। किस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ेगा और बचा हुआ जो हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है उसे सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना होगा। तो हमने देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले हैड, हैड के बाद में बीन, इस तरीके से हैड सब्जेक्ट बीन आपका रेशो बनता है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको लगाना ही है। सिंस फोर का प्रयोग पहले की तरह करते रहेंगे। पहला वाक्य देखिए, क्या आप 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। इस वाक्य में हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, अनिश्चित समय के लिए हमने फोर का प्रयोग कर लिया है। हैड हमने बाहर निकाल दिया है, बचा हुआ बीन सब्जेक्ट के बाद रख दिया है। अगला वाक्य है, क्या रवि 3 घंटे से अपनी पुस्तिका में पढ़ रहा था। वाक्य में हैड को बाहर रखा है, रवि दूसरे नंबर पे आ गया है, बचा हुआ बीन सब्जेक्ट के तुरंत बाद चला गया है, उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी गई है। सभी वाक्यों को बनाते समय आप चाहें तो ऊपर लिखे गए नियम को मिलाते रहें, मैच करते रहें। अगर आप उपरोक्त नियम को देख करके वाक्य बनाएंगे तो किसी भी तरीके से आपका वाक्य गलत होने की कोई संभावना नहीं है। अगला वाक्य है, क्या सुमन 2 बजे से मनीषा को पत्र लिख रही थी। वाक्य बनेगा, हैड सुमन बीन राइटिंग ए लेटर टू मनीषा सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट आता है, क्या तुम्हारे पिता सोमवार से समाचार पढ़ रहे थे। वाक्य बनेगा, हैड योर फादर बीन रीडिंग न्यूज सिंस मंडे। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस भी बन जाता है। तो हमने यहाँ पर हेड को बाहर निकाल लिया है, योर फादर आपका सब्जेक्ट हो गया है और बीन आगे लग करके फर्स्ट फॉर्म के साथ वाक्य आपका बन जाता है। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझ लेते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक इसे शेयर कीजिए और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास अवश्य करूंगा।